नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम पीएमजी स्कूल्स को हेतु ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सभी जानकारी को हिंदी में देखेंगे। जी हाँ साथियों, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में ये जानकारी को इंग्लिश में देखा था, लेकिन आज हम सभी पॉइंट जो भी बिंदु जिसमें आपको यस नो में आंसर देना है, उन सभी पॉइंट्स को हम हिंदी में देखेंगे, क्योंकि हमको इस प्रकार की कमेंट प्राप्त हुए और सजेशंस आए हैं कि आप इसको हिंदी में बनाइए, ताकि जिनको इसमें अंग्रेजी में क्वेश्चन के आंसर देने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, वो हिंदी में आसानी से इसको समझ के फटाफट एक 10 मिनट के अंदर पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए साथियों, अभी हम यहाँ पे pmshrischools.education.gov.in इस वेबसाइट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे। इस पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में हमको लॉगिन फॉर स्कूल यूजर पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमको जो भी हमारा 11 डिजिट का यूडाइस कोड है आपके विद्यालय का वो, और जो मोबाइल नंबर आपका यूडाइस प्लस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जैसे कि यहाँ पे नीचे बताया हुआ रजिस्टर्ड इन यूडाइस प्लस पोर्टल सत्र 2021-22 में, वो डाल करके सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना। ये ओटीपी इस प्रकार से यहाँ पर हमको दर्ज करना है, और ये कैप्चा कोड जो बताया हुआ है इसको हमको एज इट इज डालना है, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा। लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो साथियों, जैसे ही हम ओटीपी डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से हमको स्क्रीन शो हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये बताया था। अब यहाँ पर देखिए, हमको जो आगे का कार्य करना है वो ये है, जैसे कि यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड दिख रहा है, स्कूल से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर सेक्शन है, और सेक्शन में प्रत्येक सेक्शन में कितने क्वेश्चन है ये हमको यहाँ पर जानकारी दिखाई दे रही है। उन क्वेश्चंस के कितने मार्क्स है ये भी हमको जानकारी दिखाई दे रही है। ऑब्टेन मार्क्स अभी 0 है, चूंकि हमने फॉर्म भरा नहीं है। स्टेटस अभी बता रहा है नॉट स्टार्टेड, हमने अभी स्टार्ट नहीं किया जिस स्कूल से लॉगिन किया उसके लिए। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पर जी तक सेक्शन है। इट मीन्स कितने सेक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 7 सेक्शन है पूरे। और ये स्कूल जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये ग्रांड टोटल बोले तो टोटल जो इसके मार्क्स हैं 165 है, उसमें से जो भी आप जवाब देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे और आपका स्कोर बनेगा। हमको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही, तो साथियों प्रोसीड बटन पर क्लिक करते इस प्रकार से हमको यहाँ पर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आने लगेंगे, और इसको हम अब हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए साथियों, ये हमारा जो फॉर्म है अभी हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। मैं आपको एक बात स्पष्ट पहले से कर देता हूँ साथियों, कि इसमें देखिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट टूल लगाया है। ये यहाँ पे अंग्रेजी का हिंदी में बता रहा है। हो सकता है जो अंग्रेजी में एज इट इज ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो, लेकिन मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको फटाफट से पढ़ता भी जाता हूँ। और यहाँ पे जैसे देखिए, पहला जो है हम अभी बात कर रहे हैं सेक्शन ए की, जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटी इन स्कूल सेफ्टी, अधोसंरचना, भौतिक सुविधाएं, विद्यालय सुरक्षा। तो इसमें पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्कूल में एक संलग्न प्री प्राइमरी सेक्शन सह स्थित या जुड़वा भागीदार आंगनवाड़ी है। शिक्षण उद्देश्यों के लिए कक्षाओं की पर्याप्त संख्या, छात्र के से कक्षा अनुपात की गणना यू डाइस प्लस डेटा के आधार पर की जाएगी। स्कूल में खेल का मैदान है। पिछले 1 वर्ष के दौरान स्कूल की खेल के मैदान में कम से कम एक अंतर विद्यालय सामुदायिक खेल आयोजन हुआ है। इसी प्रकार से स्कूल के समय के बाद स्कूल के खेल के मैदान का उपयोग स्थानीय समुदाय में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पड़ोस में स्थानीय प्रतियोगिता आयोजित करके या स्थानीय समुदाय को स्कूल के बाद के घंटों में खेल के मैदान का उपयोग करने की अनुमति देकर किया जाता है। ब्रैकेट में है सामुदायिक जुड़ाव से के साक्ष्य। फिर छठे नंबर पर पूछा गया है, स्कूल के कम से कम 2 छात्रों ने इंटर स्कूल जिला या राज्य या राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लिया है। ये सभी आंसर हमको हाँ नहीं में देना है। ठीक है, फिर 7वें नंबर पर है, स्कूल में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 के लिए 100 से अधिक पुस्तकों और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों जैसे कि 6 से 10, 6 से 12, 1 से 10, 1 से 12 के लिए 100 से अधिक पुस्तकों के साथ पुस्तकालय की सुविधा है। फिर पिछले 1 वर्ष में कम से कम 60% छात्रों को कम से कम 2 पुस्तकालय पुस्तकें जारी की गई है। फिर स्कूल में शिक्षण अधिगमन के लिए कक्षा
में कम से कम एक स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, डेस्कटॉप की सुविधा है। फिर स्कूल प्रशासनिक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल गेम्स, ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करता है। स्कूल में कम से कम एक सुविधा है विज्ञान, गणित, कौशल, आईसीटी, अटल टिंकरिंग लैब, आईटी रूम, वाईफाई सुविधा, इंटरनेट आदि। इनमें से किसी प्रकार की एक कम से कम एक सुविधा है क्या? इसी प्रकार से नेक्स्ट है, स्कूल साल में कम से कम एक बार सेफ्टी ऑडिट, बाल सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी आयोजित करता है। फिर स्कूल को आग, महामारी और क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट कम से कम एक अन्य आपदा के लिए एक स्कूल आपदा प्रबंधन योजना SDMP विकसित करनी चाहिए। फिर है, स्कूल में दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यात्मक अलग अलग शौचालय होने चाहिए। विद्यालय में नियमित वार्षिक स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए, जैसे कि बाल वार अभिलेखों से स्पष्ट है। फिर स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा प्रदर्शित की गई है। तो साथियों, ये सब जानकारी आपको हाँ नहीं में दर्ज करने के बाद में सेव, ये बचाना मतलब सेव बटन है, इसको आपको क्लिक करना है। ये जानकारी सेव होगी। फिर आपको नेक्स्ट बोले तो सेक्शन बी में जाना है, इस बटन पर क्लिक करना है, रेड वाले पर। यदि आप पूरी जानकारी दर्ज नहीं करेंगे और सीधे आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा। तो इसलिए इसको सब जानकारी को हाँ नहीं दर्ज करने के बाद सेव करके और फिर नेक्स्ट सेक्शन पर हमको चलना है। तो चलिए हम सेक्शन बी की भी फटाफट से जो जानकारी देख लेते हैं। तो ये देखिए साथियों, जैसे ही हम नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमको सबसे नीचे आएगा कि अनुभाग सी, सेक्शन सी पर जाने के लिए आपके पास में ऑप्शन रहेगा प्रीवियस फॉर्म पर भी आप आ सकते हैं। खंड ए का भी देखिए यहाँ पर कर्सर आपको दिख रहा है, सेक्शन ए पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको इसी प्रकार से जैसे हमने सेक्शन ए में किया था, हमको सेक्शन बी में सभी क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं और फिर हमको वापस से सेव बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमको क्या क्या क्वेश्चन के हिंदी मीनिंग है। तो ये देखिए सेक्शन बी में हमको पूछा जा रहा है, यहाँ पर सेक्शन बी है शिक्षण स्टाफ और क्षमता निर्माण, टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, स्कूल में प्राथमिक 1 से 5 में 25 से 30 से, प्राथमिक 1 से 8 में 30 से 35 से और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 35 से 40 से पीटीआर होना चाहिए। इससे प्रतिकूल पीटीआर स्कूल में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में स्कूल में एक नियमित प्रधान अध्यापक है। कम से कम 50% शिक्षकों ने सीखने सिखाने के लिए बिना लागत, कम लागत के बुनियादी शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने हिंदी कन्वर्ट कर रहे हैं हम, आपको इससे एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन का क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है जो इंग्लिश में हो एज इट इज यहाँ पर हिंदी में नहीं वो प्रदर्शित हो, हम इस बात को पुनः स्पष्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पर है आधुनिक शिक्षण तकनीक शिक्षा शास्त्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रिया आधारित अधिगम, निर्देशात्मक सहायक सामग्री और आईसीटी परियोजना आधारित अधिगम आदि का उपयोग किया जाता है। पांचवें क्वेश्चन में है निर्धारित शैक्षणिक घंटों के अलावा अतिरिक्त गतिविधियों जैसे फील्ड विजिट, खेल, कला, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनियां, वेबिनार, वार्ता आदि शिक्षकों द्वारा सक्रिय रूप से आयोजित की जाती है। छठे पर है स्कूल में काउंसलर, नामित लाइब्रेरियन, संगीत शिक्षक, ओब्लिक कला शिक्षक हैं। ये सभी में ओब्लिक के बीच में, मैं ओब्लिक नहीं बोल रहा हूँ हर एक में, आपको ये जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको इसका ध्यान रखना है। स्कूल में विशेष शिक्षक है। स्कूल में एक खेल शिक्षक ओब्लिक नामित खेल शिक्षक की पहुंच है। स्कूल में आईसीटी शिक्षक है। और सूची 3 पिछले 6 महीनों में स्कूल द्वारा स्थानीय स्वशासन, स्थानीय समुदायों, परिवारों, श्रमदान, वृक्षारोपण आदि के साथ 5 सामुदायिक जुड़ाव गतिविधियां। तो इस प्रकार से आपको सभी जानकारी दर्ज करना है। फिर सेव बटन पर क्लिक करना है। तो ये देखिएगा साथियों, हम सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट सेक्शन पर आ गए, सेक्शन सी पर। और ये है पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण स्कीम। इसमें देखिए जो क्वेश्चन है वो पहला है पर्याप्त रसोई के बर्तनों की उपलब्धता, दूसरा स्कूल में पीएम पोषण पकाने के लिए अलग पक्की रसोई की उपलब्धता, तीसरा स्वचालित निगरानी प्रणाली पर दैनिक डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है, चौथा स्कूल के कार्यात्मक पोषण किचन गार्डन, स्कूल में कार्यात्मक पोषण किचन गार्डन, फिर पांचवा है स्कूल में एक साथ कम से कम 5 बच्चों के हाथ धोने की सुविधा है, छठा है स्कूल में बच्चों को पीएम पोषण परोसने के लिए स्कूल में अलग जगह या डाइनिंग एरिया है, अलग जगह अलग अलग नहीं, अलग जगह या डाइनिंग एरिया है, सातवां पीएम पोषण साप्ताहिक मेन्यू की योजना बनाई और प्रदर्शित की गई है।
तो देखिए कि साथियों, अब हम चौथे सेक्शन पर, सेक्शन डी पर आ चुके हैं। सेक्शन डी में जो हमको क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेक्शन डी है हमारा सीखने के परिणाम, एलईपी शिक्षा शास्त्र, लर्निंग आउटकम्स एलईपी और पेडागोजी। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहा है, स्कूल ने प्रत्येक कक्षा में सीखने के परिणाम प्रदर्शित किए हैं। फिर इस सीखने के परिणाम के आधार पर पिछले 6 महीनों में प्रत्येक ग्रेड में कम से कम एक स्कूल आधारित मूल्यांकन SBA आयोजित किया गया। फिर तीसरा है सभी ग्रेड के लिए इस शैक्षिक सत्र में स्कूल में आयोजित सीखने के परिणाम के बारे में सूचित करने वाली अभिभावक शिक्षक बैठकें PTM 2 महीने में कम से कम एक बार। चौथा है स्कूल अपने बच्चों की प्रतिभा को परिवारों और समुदाय के सामने प्रदर्शित करने के लिए वार्षिक समारोह आयोजित करता है। फिर पांचवा, स्कूल में वार्षिक प्रदर्शनी, कला सम्मेलन, विज्ञान प्रदर्शनी, बच्चों के कार्यों की प्रदर्शनी आदि आयोजित की जाती है। छठा है स्कूल किसी भी शिक्षक किसी भी छात्र ने शिक्षक पुरस्कार खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड बैंड प्रतियोगिता कला उत्सव स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार ओलंपियाड हेकथॉन MOE और उसके स्वायत्त निकायों द्वारा आयोजित किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार जीता है। फिर स्कूल कोई भी शिक्षक कोई किसी भी छात्र ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक पुरस्कार खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड बैंड प्रतियोगिता कला ये शायद अपन ने पहले ऊपर पढ़ लिया है, नहीं ये अलग है। ओलंपियाड हेकथॉन MOE और उसके स्वायत्त निकायों द्वारा आयोजित किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया हो। फिर उसके बाद में है पिछले एक साल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित कम से कम 2 गतिविधियों में कम से कम 70% बच्चों ने भाग लिया है। स्कूल प्रबंधन समिति 9वां स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। 10वां SMC/SMDC की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है। 11वां प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है साथियों, इसके भी हम जवाब दे करके नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट सेक्शन ई पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर बताया हुआ है कि केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है। तो देखिए इनका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। मिडिल स्कूल के बच्चों को सालाना लगभग 12 घंटे का व्यावसायिक एक्सपोजर दिया जाता है। यह उपलब्ध संसाधनों के अनुसार 22-23 के शैक्षणिक सत्र में दिए जाने की योजना है, जैसे कि किचन गार्डनिंग, स्थानीय हस्तकला, निर्माण, 10 दिन का बैगलेस इंटर्नशिप या अन्य किसी। तो ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद में स्कूल में उन्नत तकनीकी कौशल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग आदि स्कूल यात्राओं की व्यवस्था करता है और या आसपास के उद्योगों से जुड़ा है। तो ये देखिए साथियों, हम नेक्स्ट सेक्शन F पर आ चुके हैं, स्कूल द्वारा हरित पहल गतिविधियां। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो बताया हुआ है, इसमें स्कूल ने पिछले 6 महीनों में स्कूल और या समुदाय में कम से कम 2 पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया है। फिर दूसरा, स्कूल में एलईडी लाइट से लैस है। तीसरा, स्कूल में सभी चरणों के लिए इको क्लब है, प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक। फिर चौथा है, स्कूल पाठ्यक्रम संचालन के एक भाग के रूप में छात्रों द्वारा जैव विविधता रजिस्टर नेचर वॉक तैयार करता है। पांचवा, स्कूल में पानी की जांच हो रही है। छठा, स्कूल में अपशिष्ट पुनर्चक्रण वर्षा जल संचयन प्रणाली है। सातवां, स्कूल ने पिछले 6 महीनों में स्कूल या पड़ोस में कम से कम एक वृक्षारोपण अभियान आयोजन किया है। साथियों, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज जो हमको ध्यान में रखना है कि जैसा आपको दिख रहा है इधर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, इस टाइप से जो आपको यहाँ पर जहाँ पे कर्सर दिख रहा है, इसके इधर और लेफ्ट साइड में आपको देखिए यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए ई और एफ में आपको राइट दिख रहा है ग्रीन में। मतलब ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है, लेकिन ऊपर वाला सेव नहीं हुआ है। चाहे हम भले नेक्स्ट में सेक्शन में चले गए, जैसे हमने सेव बटन पर क्लिक किया तो ऊपर आपको इस प्रकार से रेड कलर में मैसेज शो हो रहा है, मतलब आपका डाटा सेव नहीं हुआ है वो। तो इसका हमको ध्यान रखना है, हमको सभी के सामने इस प्रकार से ग्रीन कलर में राइट चेक चाहिए यहाँ पर, तब जाके हमारा डाटा सेव होएगा।
तो उसके लिए हो सकता है आपका इंटरनेट कभी स्लो हो या किसी अन्य कारण से, तो हमको उसके लिए इस डाटा को यहाँ पर सेव करना पड़ेगा, फिर से एक दो बार आपको ट्राई करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये देखिएगा जैसे ही हमने वापस से इसको सबमिट किया है, यदि इस प्रकार का आपको यहाँ पर क्रॉस आए ना, तो आप फिर से डैशबोर्ड पर जाकर के और फिर से वापस से आप फॉर्म को ओपन करिएगा प्रोसीड करके, जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था। तो आपको फॉर्म वापस से ओपन हो जाएगा, तब देखिएगा आपको यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट किए थे यस नो, ये यस नो आपको सिलेक्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से फिर से फॉर्म को जो भी आपका यस नो आंसर देना है उसका दे करके और फिर सेव बटन पर आप क्लिक करेगा। तो जैसे हमने अभी सेक्शन ए वाला अभी सबमिट वापस से सेव किया है डाटा, तो देखिए सेव हो चुका है ये। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से इस प्रकार से हो रहा होगा। तो आप वापस से डैशबोर्ड पे जाकर के फिर से प्रोसीड करके आगे आइएगा और फॉर्म को सेव करिएगा। ये देखिएगा इस प्रकार से जैसे सेव करेंगे ग्रीन कलर में आ जाएगा फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब ये अब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव हुआ है। तो ये देखिए साथियों, अब हम सेक्शन जी पर आ चुके हैं, हितधारकों की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर देखिए पहला इसमें बताया हुआ क्वेश्चन, स्कूल ने स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन में योगदान के लिए ग्राम पंचायत ओब्लिक शहरी स्थानीय निकाय ULB की लिखित सहमति प्राप्त की है। फिर ग्राम पंचायत ओब्लिक शहरी स्थानीय निकाय ने पिछले 2-3 वर्षों में स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सहायता की है। स्कूल प्रबंधन समिति में ग्राम पंचायत ओब्लिक शहरी स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व होता है। कक्षाओं ओब्लिक प्रधानमंत्री पोषण ओब्लिक गतिविधियों के साथ माता पिता की सहभागिता अभिनव तरीकों से मांगी जाती है। फिर स्कूल ने प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा ओब्लिक स्थानीय भाषा के माध्यम से सीखने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों समुदाय को नियुक्त किया है। फिर स्कूल स्थानीय संस्कृति ओब्लिक परंपरा और प्रथाओं का जश्न मनाता है, जिसमें साल में कम से कम एक रचनात्मक कार्यक्रम होता है जिसमें सभी छात्र और शिक्षक शामिल होते हैं। फिर शिक्षक क्षमता निर्माण, संसाधनों के आदान प्रदान, संयुक्त आयोजनों आदि के लिए स्कूल पड़ोस के स्कूलों के साथ सहयोग करता है। तो देखिए साथियों, सभी सवालों के जवाब, सभी फॉर्म, सभी सेक्शंस कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर आएगा प्रीव्यू बटन सबसे नीचे। इस प्रीव्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी जो भी आपने सबमिट किए हैं क्वेश्चंस के आंसर वो सभी दिखाई देंगे। उसमें से कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए प्रत्येक क्वेश्चन के सामने इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। जहां पर नो आपने किया है वहां पर 0 मार्क्स ऑब्टेन रहेगा। जहां पर यस किया है वहां पर जो भी नंबर्स का वो क्वेश्चन था उसका आपको आंसर का मतलब उसका आपको जो स्कोर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी कुछ आप देख सकते हैं कि आपने किस सेक्शन में किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है और उसके आपको कितने नंबर मिले हैं। फिर ये यहाँ पर देखिए ओवरऑल आपको इस प्रकार से समरी दिख जाएगी कि आपने सभी सेक्शन A B C D E कब आपने कंप्लीट किए और आपके जैसे कंप्लीटेड स्टेटस बता रहा है, इस प्रकार से बताएगा सभी सेक्शन में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, कितने में से ये भी बताएगा। ग्रांड टोटल आपको दिखा रहा है यहाँ पर आपको कितने प्रतिशत आपको स्कोर आप ऑब्टेन कर रहे हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए सबसे नीचे इधर आपको दिखाई देगा ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिसमें से पहला डॉक्यूमेंट है फ्रंट इमेज ऑफ स्कूल, सेकंड है बैक इमेज ऑफ स्कूल। ये किस फॉर्मेट में रहेगा, तो ये रहेगा PNG या JPG या JPEG फाइल। आप 200 KB तक की अपलोड कर सकते हैं। पहले जो हमने इसमें मैनुअल देखा था उसमें 500 KB था, लेकिन अभी इसमें 200 KB हमको यहाँ पर पोर्टल बता रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 PDF फाइल आपको अपलोड करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है PDF बताया हुआ स्पष्ट। एक तो पंचायत ओब्लिक लोकल बॉडी का जो लेटर है जो आप ऊपर से डाउनलोड करने का हमने शुरू में आपको बताया था, और एक प्रिंसिपल कमिटमेंट लेटर है, वो दोनों आपको PDF फाइल में अपलोड करना। इस प्रकार से 4 जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्कूल डिक्लेरेशन, व्हाई डू यू थिंक दैट योर स्कूल शुड बी सिलेक्टेड फॉर PM श्री, आपका स्कूल PM श्री के लिए सिलेक्ट हो ऐसा आप क्यों सोचते हो, आपको यहाँ पर उसके संबंध में कुछ नोट लिखना है। ठीक है, प्लीज एंटर टू डिक्लेरेशन, ये आपको लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद में हमको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से जानकारी हमको कंप्लीट करना है। तो देखिए चलिए हम एक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी बताते हैं।
तो ये देखिए साथियों, इसमें जो भी आपको फाइल अपलोड करनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके लिए जो अपलोडिंग का आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी हुई है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी, आपकी शो होने लग जाएगी। दूसरी बात जो हमने यहाँ पर देखा था डिक्लेरेशन, आप यहाँ पर ये तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताने के लिए लिखा हुआ है, आपको जो यहाँ पर लिखना हो आप वास्तविक वही लिखेगा। तो देखिए सेव बटन इनेबल हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप जो है इसमें यह सब कार्य कर सकते हैं। अब ये देखिए सेविंग हो गया है, रिमार्क सेव हो गया सक्सेसफुली। आप चाहें तो इसमें फिर से चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में कहीं पर भी, जैसे हमने सेक्शन इतने सारे ए से लेकर के जी तक के जो सेक्शन किए हैं, तो आपने जब तक डाटा लॉक नहीं करेंगे तब तक आप उसमें चाहें तो सेक्शन सेव करने के बाद में उसमें चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर रिमार्क में भी चेंज कर सकते हैं। एक बार डालने के बाद में आपने सेव कर दिया, फिर चाहें तो उसमें चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ये, आप जब फाइल अपलोड कर देंगे फिर उसके बाद में आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर नीचे ही हमको एक दिखेगा ग्रीन कलर में सबमिट का बटन, सेव के यहाँ पे नीचे बीच में। तो हम सबमिट करेंगे, हमसे फिर से उस कंफर्मेशन किया जाएगा कि सबमिट होने के बाद में डाटा में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। और फिर उसके बाद में आपने उसको फाइनल कर दिया कि भाई हाँ सबमिट फाइनल, तो फिर उसके बाद में आप इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप यह प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। हमने पूरा आपको बताने की प्रयास किया है, हिंदी में अंग्रेजी में जैसा भी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करके थैंक यू।